अपनी सादगी से हिंदी सिनेमा में अलग पहचान बनाने वाली नूतन को तो आप सभी जानते होंगे। सुजाता, छलिया, बंदिनी जैसी बेहतरीन फिल्मों में अभिनय करने वाली नूतन को एक समय उनके चेहरे, शरीर और कद के कारण काफी ताने सुनने पड़े थे। लोगों और रिश्तेदारों के तानों की वजह से नूतन ने खुद को बदसूरत समझना शुरू कर दिया था, लेकिन जब उन्होंने फिल्मों में कदम रखा तो बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों को भी पीछे छोड़ दिया। राजेंद्र कुमार, शम्मी कपूर और संजीव कुमार जैसे कई मशहूर अभिनेता भी उनकी खूबसूरती के दीवाने थे। वे उस समय की पहली अभिनेत्री थी जिन्हें 40 साल की उम्र में भी प्रमुख भूमिका निभाने का मौका मिलता था। नूतन ने मात्र 8 साल की उम्र में अपनी मां के पद चिन्हों पर चलना शुरू किया और अभिनय की दुनिया में कदम रखा था। 45 साल के अपने अभिनय करियर में नूतन ने कई उत्कृष्ट फिल्में दी और 9 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता। 4 जून 1936 को बॉम्बे में जन्मी नूतन के पिता कुमार सेन फिल्म मेकर थे और मां शोभना एक मशहूर अभिनेत्री थी। बचपन में नूतन का वजन काफी कम था, उनका रंग सांवला और कद लंबा था। उस समय फिल्मों में मजबूत काया वाली महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती थी, जिससे दुबले पतले और सांवले लोगों को कुरूप समझा जाता था। नूतन के परिवार वाले भी उनके लुक को लेकर उन्हें ताने मारते थे, जिससे वे बहुत प्रभावित होती थी। बचपन से ही नूतन खुद को दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की मानने लगी और लोगों से झिझकने लगी। नूतन के लुक को लेकर उनकी मां शोभना को लगता था कि उन्हें फिल्मों में करियर नहीं बनाना चाहिए। नूतन ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 1945 में फिल्म नल दमयंती से बतौर बाल कलाकार की थी, जब नूतन सिर्फ 14 साल की थी। तब उन्हें के आसिफ की फिल्म मुगल-ए-आजम का प्रस्ताव मिला। खुद को बदसूरत मानने वाली नूतन को फिल्म में अनारकली का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। मुगल-ए-आजम के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद उनकी मां शोभना ने नूतन को लॉन्च करने का जिम्मा लिया। शोभना ने 14 साल की नूतन को लेकर हमारी बेटी बनाई फिल्म में नूतन की छोटी बहन का किरदार उनकी असली बहन तनुजा ने निभाया। 5 साल की तनुजा ने एक नींबू पानी के लिए फिल्म में काम करने का मन बना लिया था। 1951 में नूतन नगीना फिल्म में नजर आई। जब यह फिल्म रिलीज हुई तब नूतन सिर्फ 15 साल की थी। नियमों के अनुसार ए सर्टिफिकेट वाली फिल्मों को केवल 18 साल से अधिक उम्र के लोग ही देख सकते थे, इसलिए नूतन अपनी ही फिल्म के प्रीमियर में नहीं जा सकी। हम लोग फिल्म से नूतन ने एक बार फिर अपने अभिनय से देश भर के लोगों का दिल जीत लिया। पहली फिल्म से नूतन को देश भर में पहचान मिल गई। जो रिश्तेदार पहले ताने मारते थे वही अब फोन करके तारीफ करने लगे थे। नूतन ने खुद कहा, जो रिश्तेदार मुझे बदसूरत कहते थे उनकी राय रातों रात बदल गई थी। वे अब कहते थे कि उन्हें मुझ पर गर्व है। फिल्मों में काम करने के लिए नूतन ने इतनी मेहनत की कि उनका वजन तेजी से घटने लगा। यह देखकर उनकी मां शोभना चिंतित हो गई। उन्होंने नूतन पर दबाव डालकर उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए स्विट्जरलैंड भेज दिया और खुद मसूरी में रहने लगी। विदेश में रहते हुए नूतन ने 1 साल में ही 22 किलो वजन बढ़ा लिया। नूतन उस समय को अपनी जिंदगी का सबसे यादगार साल मानती है। 1 साल बाद नूतन पढ़ाई पूरी करके मसूरी लौट आई, जहाँ उन्होंने 1952 में मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। नूतन ने इसमें मिस मसूरी का खिताब जीता था। पढ़ाई के बाद भारत लौटने के बाद नूतन ने 1955 की फिल्म सीमा में अभिनय किया। इस शानदार वापसी के लिए उन्हें अपना पहला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। दिल्ली का ठग फिल्म में नूतन स्विम सूट पहनने वाली पहली अभिनेत्री बनी। उनकी सफलता का सफर ऐसा चला कि उन्होंने पेइंग गेस्ट, अनाड़ी, सुजाता, छलिया, देवी, सरस्वती चंद और मैं तुलसी तेरे आंगन की जैसी फिल्मों में काम किया। राजेंद्र कुमार नूतन के प्रति अत्यधिक आकर्षित थे। नूतन से विवाह करने के लिए राजेंद्र ने उनकी मां से भी अनुमति मांगी थी, लेकिन उन्होंने अपमानित करते हुए इनकार कर दिया। शम्मी कपूर भी नूतन को पसंद करते थे, लेकिन उनके बीच विवाह नहीं हो सका। 1959 में नूतन ने इंडियन नेवी के लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से शादी की, जिससे 2 साल बाद उनके बेटे मोनीश का जन्म हुआ। नूतन को फिल्मों में लाने वाली उनकी मां शोभना को बेटी के चलते अदालत के चक्कर काटने पड़े। दरअसल नूतन ने अपनी मां पर उनके पैसों का गलत तरीके से इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। दोनों के बीच का झगड़ा इतना बढ़ गया कि उन्होंने 20 सालों तक एक दूसरे से बात नहीं की। नूतन का गुस्सा इतना था कि वह एक बार अपनी मां को देखकर फ्लाइट में से उतर गई थी। शोभना ने एक इंटरव्यू में कहा कि नूतन ने अपने पति के बहकावे में आकर ये सब किया। 1970 में देवी फिल्म के सेट पर नूतन ने अपनी सह कलाकार संजीव कुमार को थप्पड़ मारा था। नूतन ने यह थप्पड़ अफेयर की अफवाहों के चलते मारा था, लेकिन लोगों का मानना था कि उन्होंने
यह अपने पति के कहने पर किया। रजनीश नूतन के दोस्तों के साथ भी बुरा बर्ताव करते थे, लेकिन नूतन को इससे कोई समस्या नहीं थी। उनके बेटे ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनके पिता को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था। शादी के अगले ही साल नूतन को बिमल रॉय की फिल्म बंदिनी का प्रस्ताव मिला, लेकिन गर्भवती होने के कारण उन्होंने इसे ठुकरा दिया। उनके पति रजनीश ने उन्हें समझाया कि उन्हें यह फिल्म करनी चाहिए, तो वह मान गई। यह नूतन के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक बनी। शादी के बाद भी नूतन फिल्मों में सक्रिय रही। अपने करियर की सफलता का श्रेय वह अपने पति को देती थी। वे अपने जमाने की इकलौती एक्ट्रेस थी जो 40 की उम्र में भी लीड रोल में नजर आई। 42 साल की उम्र में फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीतकर नूतन ने सबसे अधिक उम्र में यह अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड बनाया। 1976 की फिल्म में मैं तुलसी तेरे आंगन की के बाद नूतन सपोर्टिंग रोल निभाने लगी। उन्होंने मेरी जंग, नाम, कर्म जैसी फिल्में की। 1989 की फिल्म कानून अपना अपना में नूतन आखिरी बार नजर आई। उनकी 2 फिल्में नसीब वाला और कालीगंज की बहू उनके निधन के बाद रिलीज हुई। 1990 में नूतन को अपनी बीमारी ब्रेस्ट कैंसर का पता चला। कैंसर का पता चलने के बाद भी नूतन फिल्मों की शूटिंग करती रही। कुछ महीनों बाद फरवरी 1991 में तबीयत बिगड़ने पर नूतन को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां 21 फरवरी को उनकी मृत्यु हो गई।